तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से हमारे इंडियन आर्मी के जितने भी लाल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो जनरेट की जिसमें मैंने आपको कहा कि ऑब्वियसली आपके TS53 का जो नोटिफिकेशन है जल्दी अपडेट होने वाला है। तो मेरे लाल कमर कस के तैयार हो जाओ, क्योंकि एनडीए की डेट्स रिजल्ट्स आने के बाद टीएस फटाफट अपडेट होता है और उसका उद्देश्य यही होता है क्योंकि डेट एसएसबी की बैक टू बैक है। जैसे अभी लास्ट शेड्यूल हमने देखा कि जुलाई में एनडीए था तो अगस्त में टीएस था, आर्मी टीएस, और सितंबर में नेवी टीएस था। फिर से वही देखने को मिलेगा आपको कि जनवरी में अगर एनडीए हो रहा है तो फेब में आपका आर्मी टीएस होगा और फाइनली मार्च में आपका नेवी टीएस होगा। तो एक्जैक्टली ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी हमारा 10+2 का बच्चा है उसके पास ये 6 एसएसबी बड़ी प्लान तरीके से आती हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड इधर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो एक्जैक्टली अब हम अगले शेड्यूल की बात कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च शेड्यूल की बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चा एनडीए भी देगा, आर्मी टीएस भी देगा, नेवी टीएस भी देगा। जिस बच्चे ने जेई का एग्जाम दिया होगा जनवरी अटेम्प्ट या फिर उसने दिया होगा अप्रैल अटेम्प्ट। तो आइए आज उसके नोटिफिकेशन को डिटेल में बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा ही जबरदस्त एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, बिकॉज ये वैकेंसी अपने आप में बेहतरीन वैकेंसी है। बस इसके लिए सिंपली आपने फॉर्म भर देना है और बेहतरीन लग के 2-3 महीने यार एसएसबी के लिए मेहनत करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है और इंडियन आर्मी के माध्यम से जाके अपना बीटेक कंप्लीट करके आर्म फोर्सेज में एज ए इंजीनियर जाना है। मुझे लगता है हर इंजीनियरिंग का बच्चा जो अपना सपना देखता है वो पैशन एंड प्रोफेशन दोनों यार पूरा करने का मौका, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर किया जाए, इससे मेरे सभी जेई एग्जाम दिए हुए कैंडिडेट जो इस साल हैं, ड्रॉप ले चुके हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन में भिड़े हुए हैं, बिल्कुल उनको सबको फॉर्म भरना चाहिए और आके एमकेसी से एसएसबी की तैयारी करके श्योर शॉर्ट कमिटेड सिलेक्शन लेना चाहिए। 14 दिन और 12 दिन की तैयारी नहीं, एक सच्ची तैयारी जिसमें हम आपके पर्सनालिटी पर रियल काम करके आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन कराएंगे, जो हमने लगातार कराया है। आइए शेड्यूल देखते हैं। तो TS53 कोर्स एप्लीकेशन फॉर द TS53 कोर्स जून 2025 बैच इज ओपन फ्रॉम 7 अक्टूबर टू 5 नवंबर, मतलब ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ठीक है ना। तो फटाफट तेजी के साथ पहुंचो वेबसाइट पर इंडियन आर्मी की और तेजी के साथ इसको अप्लाई करिए। नोटिफिकेशन की बात कर लें तो इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 53 कोर्स जो कमेंस होगा जुलाई महीने में 2025 के। मोटी मोटी जो है इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या क्या है हमारे पास, तो टाइप ऑफ एंट्री ऑब्वियसली टेक्निकल एंट्री स्कीम है, जुलाई 2025 बैच के लिए है। TS53 एज की बात करें मोटा मोटा तो 16.5 से 19.5 है, जो कि 1 जुलाई 2025 को आधार मान के है। बट पहले अगर आप जो है 2 जनवरी 2006 एंड नॉट 1 जनवरी 2009, इन दोनों डेट में अगर आप जन्म लिए हैं एंड बिटवीन जन्म लिए हैं, आप एलिजिबल हैं। हमेशा ध्यान रखना कि एनडीए से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा आर्मी टीएस में। जैसे एनडीए इस बार जो आपसे एज मांगा हुआ है वो 2 जुलाई 2006 मांगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए आपकी एलिजिबिलिटी 2 जनवरी 2006 से हो रही है। दैट मीन ये आपको एक चांस एक्स्ट्रा देता है एनडीए से, ठीक है ना। 6 महीने आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाते हैं। ऑब्वियसली अनमैरिड मेल के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 आपका होना चाहिए, 60%, ध्यान दीजिएगा 10+2 आपका 60% होना चाहिए एंड अपीयर्ड इन द जेई एग्जामिनेशन, और जेई एग्जाम में आप अपीयर्ड होने चाहिए। आप इसको बढ़ चढ़ के अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होगा कि सर इस बार सीआरएल क्या जाएगी, तो इस बार सीआरएल थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना, जो लास्ट सीआरएल देखने को मिली। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब जरूर अगर हैं अप टू 3 लाख तक तो जरूर अप्लाई करिएगा, बिल्कुल उसमें डरने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, एप्लीकेशन होगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, एसएसबी जाएंगे, मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट होगी और फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड कट ऑफ आप जो पब्लिकेशन हो जाएगा डेटा सिलेक्शन लिंक एंड हर चीज़ का, तो वो आपका फर्स्ट वीक आप दिसंबर में अपडेट कर देंगे। एंड एसएसबी की जो हम लोग बात करते हैं कि जनवरी टू मार्च में चॉइस मिलती है। अमूमन बच्चे जो डेट लेते हैं वो जो है आपके फैब में ही डेट ली जाती है, क्योंकि एनडीए का शेड्यूल लगा रहता है जनवरी महीने में एंड दिसंबर में ही आपकी डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, अब उसको लेके प्रश्न नहीं करना है, लिखा हुआ ऑलरेडी कि दिसंबर में आपकी डेट सिलेक्शन लिंक ओपन हो जाएगी। बाकी आप डेट लीजिएगा, जनवरी लास्ट भी ले सकते हैं, फरवरी भी ले सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग की जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 4 ईयर है, इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी, सैलरी टॉप ग्रेड की है एंड जो है रैंक आफ्टर ट्रेनिंग ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट से ही शुरू होगी। सैलरी ऑन कमीशन जैसे सीटीसी और प्रैक्स जो है 17 to 18 लाख पर एनएम आपकी सीटीसी होती है। तो आई थिंक सैलरी पैकेज ऑलवेज ग्रेट, परमानेंट कमीशन है यार। तो ये सारी बेसिक डिटेल थी जो मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी आर्म सर्विसेज फॉर द कमीशन, कमीशन इन ऑल आर्म सर्विसेज विद द मेजॉरिटी गेटिंग कमीशन इन द कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग, कॉप्स ऑफ सिग्नल्स, कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये बेसिकली हैं जिनमें आप इन सर्विसेज में जो है आप कमीशन हो सकते हैं। आइए मोटा मोटा नोटिफिकेशन के हिसाब से तो ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया शुरू में, अभी भी 10+2 आपका 60% और जेई में अपीयर्ड है तो TS53 के लिए अप्लाई करिए। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज की बात कर लें, फिर से कर दूं, 16.5 से 19.5 मोटा मोटा है। टेक्निकली देखेंगे आप तो 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 दोनों ही डेट जो है इंक्लूसिव है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑब्वियसली हाई स्कूल के सर्टिफिकेट मार्कशीट से होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भैया 10+2 60% और जेई आपका अपीयर होना जरूरी है, जैसे लिखा है कैन मस्ट हैव अपीयर्ड इन द जेई 2024, जनवरी अप्रैल किसी भी अटेम्प्ट में अपीयर हुए आप एलिजिबल हैं। मेडिकल वगैरह वही है, वैकेंसीज 90 है, भर्ती भी रहती हैं। ट्रेनिंग 4 ईयर प्रोग्राम है। फेज 1 की बात करें तो पहले इंटीग्रेटेड बेसिस मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग CME
पुणे MCT या मऊ MCME सिकंदराबाद 3 साल के। फिर फेज़ 2 की जो 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग आप फॉर 1 ईयर IMA देहरादून में आपका होगा। प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी के नाम पे उसको जाना जाता है। ऑब्वियसली डिग्री जो मिलेगी 4 साल में आपकी कंप्लीट होकर इंजीनियरिंग डिग्री बाकायदे आपके हाथ में आएगी एंड JNU के थ्रू, वन ऑफ द बेस्ट डिग्री मैं कहूँगा। साथ ही साथ रैंक सारी के सारी वही हैं, जैसे लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर लेफ्टिनेंट कैप्टन, सेम प्रोसेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेवल 10 ही लागू होता है सैलरी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम एज NDA में या CDS में सैलरी आपको है, वही सारी चीज़ें यहाँ भी आपको प्रॉपर तरीके से मिली जाएंगी। SSB देने जाएंगे तो आने जाने का टिकट्स का खर्चा आपको इस 3rd टायर का वहाँ से मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मिलेंगी आपको। बहुत टेक्निकल मेटोलॉजी भी है, जैसे कि आप कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कोर में जाते हैं तो फ्लाइंग के मार्कोस के इन सब के जो है अनाउंसेस अलग हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी ऐड ऑन होती हैं अगर आप कुछ स्पेसिफिक वहाँ जाके करते हैं तो, ठीक है। अब अहम है इसके बाद जो है हाउ टू अप्लाई, सिंपली joinindianarmy.nic.in आइए, या मेजर गर्ल्स क्लासेस की वेबसाइट पे भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ भी जाके आप इसको प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अप्लाई करने का। कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ JEE मेंस एंड 10-12 सर्टिफिकेट, ID प्रूफ रहना चाहिए आपके पास, जिसके आधार पे आप अप्लाई करेंगे इसके लिए। फॉर SSB इंटरव्यू पॉइंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी जो है accompanied by the original documents along with the 2 set of self attested photocopies रहना होगा। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का आपका हो गया एंड ID प्रूफ वही हो गई बढ़िया, और JEE मेन का आपका जो है रिजल्ट की एक कॉपी होगी जो आपको यहाँ लगानी होगी। रिक्वायर्ड टू फिल देयर एप्लीकेशन नंबर फॉर JEE मेंस 2024 फॉर BE BTech कोर्स ओनली। तो ध्यान रखिए 2024 में जो अप्लाई किए हैं BE BTech उन्हीं के लिए है ये मौका। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेन अंडरगो SSB इंटरव्यू टेंटेबली टू बी शेड्यूल फ्रॉम द Feb to March, लिखा ही है, मैंने क्लियरली बता दिया। जनवरी में NDA रहेगा और Feb और March में इसकी डेट मिलेगी। अमूमन आप डेट जो लेंगे वो Feb की ही डेट ले लेंगे। तो मोटा मोटा देख लें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3-4 महीने जम के मेहनत करेंगे बच्चे, श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन आएगा। इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स ऑफर्ड बाय द 3 CTWs एंड आर द फॉलोज है। CTW जो है CME पुणे है, CTW MCT मऊ है, CTW MCME है सिकंदराबाद है। यहाँ सिविल एंड मैकेनिकल है, IT एंड टेलीकॉम है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। पेरेंट्स आर्म फ्रॉम द ECTW और फॉलोज, जैसे कि बताया, कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग, कॉप्स ऑफ सिग्नल्स एंड कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। वो शुरू में मैंने आपको बता दिया था, एक शॉर्ट समरी थी नोटिफिकेशन की, बाकी ये डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी SSB डेट में चेंज नहीं होगा, तो जब भी डेट सिलेक्शन लिंक आएगी बहुत सोच समझ के डेट आप चुनेंगे, वो अपडेट तो हम आपको देंगे। 7 अक्टूबर से चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो डोंट मेक इट डिले, दिस इज अ ग्रेट टाइम। फटाफट जाओ, तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई करो, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद फटाफट आ जाओ, वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ लगिए। श्योर शॉर्ट कमीशन करेंगे हम आपको, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी ट्रेनिंग, और ऑफिसर्स के साथ 1-to-1 इतना फोकस्ड गाइडेंस आपके लिए रहेगा कि आप 100% रिकमेंडेशन लेंगे। और MKC का रिकॉर्ड TS एंट्री में इंडिया में बेस्ट है। NDA, TS, नेवी TS, CDS, AFCAT, वी ऑलवेज क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। बस अगर आपको भी अब इच्छा है इस बार श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का, तो भाई ये फोन करिए, कॉल 9696330033 पर, और जुड़िए MKC स्पेशल बैचेस के साथ श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।